चढ़ के जादू बोल रहा है, चढ़ के जादू बोल रहा है। अरे साहब की आवाज का चढ़ के जादू बोल रहा है, साहब की आवाज का चढ़ के जादू बोल रहा है। अरे साहब की आवाज का चढ़ के जादू बोल रहा है। आपके आगे नतमन पहाड़े नमन करे सब, फांसी तेरी समाज हो। चढ़ के जादू बोल रहा है, चढ़ के जादू बोल रहा है। अरे साहब की आवाज का चढ़ के जादू बोल रहा है। अरे साहब की आवाज का चढ़ के जादू। हरदोई लालजी भार्गव, सर इधर देख लीजिएगा सर, सर इधर सामने थोड़ा सा। मास्टर फेगुनाथ गाजीपुर, विशाल फांसी गाजीपुर, सामने देखिए। विशाल फांसी गाजीपुर, बाबूराम गोरखपुर मंडल अध्यक्ष बाबूराम, सुरेंद्र कुमार शास्त्री गोरखपुर, श्याम बिहारी जौनपुर, बीएल पासी प्रतापगढ़। बीएल पासी अगर कहीं हो, आवाज सुन रहे हो तो आ जाए मंच पे। बीएल पासी प्रतापगढ़, चिंतामणि सरोज प्रतापगढ़, सुल्तानपुर श्रीपाल पासी सुल्तानपुर, राजेंद्र प्रसाद मिर्जापुर जिलाध्यक्ष मिर्जापुर, लालजी प्रधान वाराणसी, लालजी प्रधान वाराणसी। अरे बताइए। अरे तो थोड़ी देर के लिए आ जाइए। अभी आगे से हटिए, आगे से हट जाइए जरा, आगे से हट जाइए। आज भी हुई है ना। हाँ तो आ जाइए। थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा आगे आगे खड़े रहिए, कहीं फोटो नहीं आ। फोटो आगे बढ़िए। हाँ, सामने देखिएगा, सामने इधर सामने देखिएगा आप लोग। हाँ सर, ये लीजिए फोटो। थैंक यू। ठीक, आगे और हमारी प्रदेश अध्यक्ष को भी सब चाहिए। हेलो, हाँ दोस्तों, बहुत हमारे पदाधिकारीगण और भी लोग। हाँ जी, सामने देखिएगा, सामने। साल हो रहे हैं पहले से। इसके बाद आते रहे हैं और वहाँ पर हर योजना में सहयोग करते हैं कि तो मंच पर आने कृपा करें। माननीय विष्णुदेव जी। तो जवाना समय आ गया, वक्त पे तुम्हें बदलना है। पासी समाज गौरव का झंडा गांव गांव लहराना है। ये पासी समाज जिंदाबाद, पासी समाज जिंदाबाद। साथियों, जोर से नारा लगाइए कि आपकी आवाज जो है लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के बाहर भी जो है आपकी आवाज पहुंचे। पासी समाज जिंदाबाद, पासी अमर रहे, वीरांगना उदय पासी अमर रहे, पासी समाज जिंदाबाद। स्वागत है माननीय बीएल पासी, माननीय चिंतामणि सरोज। पासी समाज जिंदाबाद। साथियों, रामलोटन पासी, बाबा बहेलिया जिला पंचायत सदस्य, चंदन प्रधान अमावा, सतीश बसरावा, राजाराम पासी, ये सब साथी पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है।
बीएल पासी जी से निवेदन है कृपया जो है मंच पे आ जाए। बीएल पासी जी, सभी साथियों से निवेदन है जहां जगह मिले बैठ जाइए। सभी साथियों का जो है हार्दिक अभिनंदन स्वागत है जो प्रतापगढ़ इतनी दूर से चल करके आए हैं, जो करीब जो है 165-70 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। तमाम साथी जो है कष्ट झेलते हुए आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सभी साथियों से निवेदन है बैठ जाए, कृपया बैठ जाइए साथियों, बैठ जाइए। माननीय चिंतामणि सरोज जी से निवेदन है शांति बनाए रखें। ये आपका कार्यक्रम है, ये पासी समाज का कार्यक्रम है। और आज एक मिनट का शांत हो जाइए भाई। हे दोस्तों, तुम मगर बाबा साहब को पहचान लो, हर समस्या समाधान हो जाए। साथियों, हमारे बीच में माननीय और इन्हीं के सम्मान में अगली बात मैं बताने जा रहा हूँ। जातिवादी प्रथा हटाना है अब, और दीन दुखियों का सम्मान देना है अब। तुम मगर आपसी प्यार मोहब्बत का प्रतीक है दोस्तों। प्रसाद जी ने अपनी जिंदगी में जितना कल्याण का काम शायद ही जब आईएएस रहे हो, जिलाधिकारी पद पर रहे हो, कमिश्नर रहे हो, तब न किया हो, मगर सेवानिवृत्ति के बाद जिस तरीके से इन्होंने समाज की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर किया है, ये बड़ा ही अनुकरणीय है। कहने के लिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम पासी समाज के तीरंदाज हैं, मगर मैं आप सबका इंतजार हो कि आज इस तिथि को आकर के एक दूसरे से परिचय होता है और महाराजा बिजली पासी के प्रति प्रवृत्ति का हमारे पासी समाज का बढ़ाता रवा, पासी समाज का बढ़ाता रवा, पासी समाज का बढ़ाता रवा। हकी लड़ाई करना है, अरे हकी लड़ाई करना है, अरे साहब का बढ़ाता रवा, अरे साहब का बढ़ाता रवा, हमें करना है। हम लोगों का ध्यान रखो। अरे चाहे जो भी मुश्किल ये आरोपी साथी का कारवा है। मंजुलिका जी के गीत आज के तिथि में बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। और फिर भी आपको बताता हूँ कि तमाम लिटरेचर हम आपको नया मोर्चा वाराणसी से हैं और आपने 100 रुपया का पुरस्कार दिया है और ये इस गीत पे खुश होकर के बहुत बहुत धन्यवाद। उनको वाराणसी मंडल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बहुत बधाई उनको। मित्रों, हमारे बीच में अब 3 हमारे महासचिव पधारे हुए हैं। मित्रों, हमारे बीच में नमस्कार, आइए। मित्रों, हमारे बीच में 3 जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया लेवल के हैं, श्री उमा शंकर पासी, श्री गुलाब चौधरी, श्री हीरालाल चौधरी। उनसे आग्रह कृपया मंच पर आने कृपा करें। मामती से आग्रह। अध्यक्ष हैं परम आदरणीय श्री सोहन लाल जी हमारे बीच में आए हैं और मंजुलिका दिवाकर जी के गीत पर खुश होकर के 100 रुपया का पुरस्कार किया है। उत्तर प्रदेश में आप आए हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पूरा अलग जगह रखा है दिल्ली में आदरणीय श्री सोहन लाल जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 100 रुपया का पुरस्कार दिया। मोहन लाल जी, सारी सोहन लाल, मोहन लाल जी आप हैं प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली।
पारसी समाज के और SC/ST आयोग जो एम्प्लॉइज सियाराम अध्यक्ष लखनऊ की ओर से 100 रुपया का पुरस्कार आया। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक और भूल हो गया है। हमारे बीच में महाराजगंज जिले के अध्यक्ष श्री रामप्रीत पासी जी पधारे हुए हैं। उनसे आग्रह मंच पर आने की कृपा करें। श्री रामप्रीत जी पासी, रामप्रीत जी कहाँ गए? राजकुमार सरोज, पूर्णवासी सरोज, ये हमारा बना राजकुमार सरोज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रामदास उर्फ बाबा बहेलिया है तो बहुत प्रसिद्ध हैं। रामदास माननीय श्री ललन पासी ग्राम पूरे बूथी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। माननीय श्री सुरेश पासी दौलतपुर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। माननीय सुमई पासी बसरंत कपूरवा का अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री धर्मराज पासी ग्राम पेटई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री राम खिलावन जी पूरे ठाकुर राम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आप सभी का हार्दिक सभी जितने मनोनीत सदस्य हैं अखिल भारतीय पारसी समाज की ओर से और हमारे तमाम पारसी समाज के वीर पुरोधा हैं उनकी ओर से सभी परिवार को, आपके समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय पारसी समाज। मित्र, हमारे बीच में सुश्री अनिता चौधरी जी अल्लाह जी भागो आए थे। अरे मेरा सागर आइए क्या विक्रम भाई, आइए क्या? श्रीमती हेमलता जी जो सीतापुर महिला सभा की अध्यक्षा हैं, आप आई हैं इस कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे निवेदन है कृपया मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। कौन है? श्रीमती हेमलता जो अध्यक्ष महिला सागा की सीतापुर साई मंच पर आया, कृपा करें। श्रीमती हेमलता जी का कार्यक्रम यह है कि हर साल हम लोग जो है अखिल भारतीय पारसी समाज की ओर से बड़ा इंपॉर्टेंट घोषणा है। अरे भैया एक लीड लेना है रहा हूँ, इसके लिए आए सरफी रावत जी और उनके सहयोगी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बालामोड डिस्ट्रिक्ट हरदोई से सरफी राम के संगठन पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय से बोलो जिंदाबाद। आज केवल लोगों को जो बहुत कर्मठ लोग हैं वहाँ पर हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे पासी रत्न की उपाधि दी जाती है। वो इस साल भी पासी रत्न की उपाधि दी जा रही है। आपके सामने वो महानुभाव आएंगे जो पासियों के लिए बहुत कार्य किया है। आपसे आग्रह, जब यहाँ मंच पर आए आप जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। पढ़ रहा हूँ आपके सामने, जिन महानुभाव का नाम पढ़ा जाएगा उनसे आग्रह कृपया मंच पर आने कृपा करें। माननीय श्री जगदीश चौधरी जी, समाज सेवक पटना, जो संप्रति हमारे इस समय हमारे अध्यक्ष भी हैं, उनसे आग्रह कृपया मंच पर आने कृपा करें। मैं CRP सरोज से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आए और उनको ये सम्मान भेंट करने की कृपा करें। माननीय श्री RP सरोज साहब, श्री श्रीराम बाबू। अरे दुर्भाग्य है कि शीशा टूट गया इसका है, लेकिन फिर हम लोग प्रेम करवा देंगे। माननीय श्री बिहारी प्रसाद जी, अभी टूट गया, ये लग गया भैया। फोटो ले लीजिए, फोटो छपेगा अखबार में। सामने देखिए, सामने देखिए, फोटो ले लो भैया सबका। आप खड़े रहिए। श्री मुकेश अग्रवाल साहब, विनोद अग्रवाल जी हमारे बड़े दोस्त हैं, दुख के साथी हैं, पधार रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। जोरदार ताली बजा स्वागत करिए। ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए आपका। आए नहीं, ये नहीं आए। नई दिल्ली श्री मोहल्ला जी पासी, सियाराम जी लखनऊ, मास्टर सियाराम जी लखनऊ जो संपर्क जिलाध्यक्ष भी हैं। दुर्भाग्य से शीशा टूट गया है, प्रेम करवा लीजिएगा। सियाराम जी बढ़ चढ़ करके कार्य करेंगे, ऐसा हमारा आप सबका विश्वास है। श्री मावालाल जी वर्मा इंदौर, श्री मावालाल जी वर्मा, श्री फूलचंद जी बोरासी इंदौर मध्य प्रदेश की इंदौर जो मिनी बॉम्बे के नाम से है, आप लखनऊ में पधारे हैं। फूलचंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये पासी रत्न का सम्मान आपको दिया जा रहा है। बनारस से चलकर वाराणसी विष्णुदेव जी आगे खड़े भैया थोड़ा, और अपना रास्ता छोड़ते जाइएगा। सभी लोगों से, पदाधिकारियों से निवेदन है कि ताकि मंच पे अशांति का वातावरण न पैदा हो। ये कार्यक्रम आपका है, ये मंच आपका है। श्री सरजू जी मेहता, श्री सरजू मेहता, समाज सेवक बोकारो, झारखंड बोकारो से चल करके सरजू
उसका झंडा को लहराया है श्री बालदेव चौधरी हजारीबाग झारखंड। एक मिनट खड़े रहो श्री बालदेव चौधरी हजारीबाग झारखंड। अगर न आए हो तो आए हैं। एक मिनट। और खत्म। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे कई प्रस्ताव हैं उनको पढ़ के सुनाया जाए। अब मैं आग्रह करूंगा ये प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पासी राजाओं महाराजाओं के किले एवं अन्य सांस्कृतिक विरासत पर अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं। सरकारें उनके संरक्षण का कोई प्रयास नहीं कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकारों से मांग की गई है कि प्रत्येक ऐसे धरोहरों के संरक्षण की तत्काल कार्रवाई की जाए। दूसरा है महाराजा बिजली पासी के किले के पूर्वी द्वार पर करीब 2.5 एकड़, एक नंबर जो मैं पढ़ा उसके लिए आप लोग सहमति जाहिर कर रहे हैं जी। दूसरा है महाराजा बिजली पासी के किले के पूर्वी द्वार पर करीब 2.5 एकड़ क्षेत्रफल खाता संख्या 1000 में पासियों का कब्रस्तान सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसे भूमाफिया को आवंटित कर दिया है। नियमानुसार किसी भी दशा में कब्रिस्तान की जमीन का आवंटन नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे संगठन के द्वारा इसे अवैधानिक आवंटन को निरस्त कर कब्रिस्तान की भूमि पासियों को सौंपने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार हमारे पत्रों का कोई जवाब नहीं दे रही है और नहीं यह भूमि खाली कराई जा रही है। हमारी मांग है कि इस भूमि का आवंटन निरस्त कर इसे तत्काल हमारे संगठन को हस्तगत कराया जाए। हाथ उठाइए, हाथ उठाएं, सब लोग सहमत हो, हाथ उठाइए, सब सहमत हैं। नंबर 3, सीतापुर को बसाने वाले 12वीं शताब्दी के पराक्रमी राजा महाराजा सीता पासी के किले के भग्नावशेष जो सरकारी अभिलेखों के में सैकड़ों सालों से बंजर अर्थात राज्य सरकार की भूमि है, पर एक व्यापारी ने फर्जी बयाननामे के आधार पर कब्जा कर लिया है। कानून बंजर भूमि का बयाननामा नहीं हो सकता है। कानूनन जिला प्रशासन सीतापुर इस माफिया से मिला हुआ है कि इस किले के मध्य में वर्षों पूर्व महाराजा सीता पासी की मूर्ति स्थापित की, जिसको उक्त भूमाफिया व्यापारी ने गायब कर दिया। इसकी एफआईआर भी लिखाई गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उक्त भूमाफिया ने हाई कोर्ट से एक पक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया है, क्योंकि जिला प्रशासन सीतापुर ने उक्त मुकदमे में अपना काउंटर एफिडेविट नहीं लगाया। सरकार से हमारी मांग है कि उक्त भूमाफिया जिसने गांव समाज की जमीन का बयाननामा करा लिया है के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और तत्काल किले की भूमि मुक्त कराकर अखिल भारतीय पासी समाज को इसका नियंत्रण सौंपा जाए। सहमत हाथ उठाइए, सब लोग यहाँ। देखिए, किले की जमीन है, भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। हम लोग धरना प्रदर्शन भी किया, हम लोग गिरफ्तार भी हुए वहाँ पर है, अरेस्ट भी हुए, हम लोग अरेस्ट हुए वहाँ पर है, लेकिन अभी गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए हम धरना देने वाले इस बारे में है। अगला प्रश्न। चौथा, पासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे नाराज होकर 1857 में अंग्रेजों ने लखनऊ में ही हमारे हजारों पासियों को तोपों के सामने खड़ा करके उड़वा दिया था। माननीय अब्दुल कलाम आजाद ने अपनी पुस्तक में यह बात लिखी है। अंग्रेजों ने नाराज होकर 1871 में पासियों पर क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स एक्ट लगा दिया था। इस काले कानून के कारण पासियों को प्रताड़ना सहना पड़ा, उनको विकास की समस्त संभावनाओं से वंचित कर दिया गया। यह काला कानून 1953 तक पासियों पर लागू रहा, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार ने पासियों के विकास का कोई पैकेज नहीं दिया। इस कारण पासी दलितों में भी अति दलित की श्रेणी में पहुंच गया है। समारोह में सर्वसम्मति से यह मांग की गई है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पासियों को स्वतंत्रता सेनानी मानते हुए पासियों के विकास के पैकेज अलग से घोषित करे। मान्य पांचवा, लखनऊ नगर को महाराजा लाखन पासी ने 10वीं शताब्दी में बसाया था। इसका ऐतिहासिक प्रमाण है कि महाराजा लखन पासी का किला लखनऊ नगर के केजीएमसी मेडिकल कॉलेज के स्थान पर स्थित था तथा लखनऊ के किसी मुख्य चौराहे पर महाराजा लाखन पासी की प्रतिमा स्थापित की जाए। यह कार्य उत्तर प्रदेश सरकार को करना है।
छठा, चक्रवर्ती राजा सुहेल देव पासी ने 12वीं शताब्दी में ईरान के सेनापति को उनकी 1 लाख सेना सहित मार गिराया था। सरकारें इस वीर पासी की घोर उपेक्षा कर रही है। तत्काल बहराइच एवं श्रावस्ती में महाराजा सुहेल देव पासी का स्मारक बनवाया जाए एवं दोनों ही जिलों में उनकी आदमकद कांस्य मूर्ति स्थापित की जाए। अनुरोध है कि यह मांग उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल पूरा करे। समाधान उठाइए कृपया। पासियों पर पुलिसिया उत्पीड़न समाप्त किया जाए। रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, प्रतापगढ़ आदि जिलों में हजारों पासियों को आबकारी एक्ट में बंद किया है। पुलिस और आबकारी विभाग के लोगों ने पासियों की बहू बेटियों की इज्जत बेइज्जती भी किया है, साथ ही उनकी बहुमूल्य वस्तुएं भी हड़प की है। ये अत्याचार तत्काल बंद किया जाए एवं हजारों पासियों पर दर्ज मुकदमे को वापस लिया जाए। पासियों को सुरक्षा हेतु असलह लाइसेंस सुगमता से दिया जाए। इसको माना जाए। महाराष्ट्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पासियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने में कठिनाई उत्पन्न की जा रही है। इस कारण पासी आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा स्टैट्यूटरी आदेश 1956 के द्वारा पासियों को अनुसूचित जाति घोषित किया जा चुका है। अतः महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश सरकार के पासियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। हमारा प्रस्ताव है कि महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश सरकारें पासियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक निर्गत करने हेतु तत्काल एक प्रपत्र जारी करें। जबलपुर मध्य प्रदेश झारखंड सरकार भी इसी तरह पासियों को